राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 का 190 वर्षों का कालखंड, उस बीच में जो सशस्त्र क्रांति के लिए जो बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, आयु वर्ग के लोगों ने उस शक्तिशाली आधी दुनिया में जिनका सूरज नहीं डूबता था, ऐसे शासक क्रूरता और अत्याचार और शोषण का जो नंगा नाच रहे थे, उन सबको चुनौती देने वाले ऐसे लोग असंख्य भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे, लेकिन उनका कोई किसी का नाम इतिहास में नहीं। अब जो मैंने कालखंड लिया है, ये आखिर के 4-5 वर्षों का वो सब घटनाक्रम आपके सामने रखूंगा। इनमें क्रांतिकारी तो आएंगे ही आएंगे, नाम बहुत से आएंगे, लेकिन मेरा फोकस रहेगा उस समय की घटनाओं का इतिहास, उस कालखंड का घटनाक्रम। कल हमने इस संबंध में आगे बढ़ते हुए इससे पहले के एपिसोड के अंदर भारतीय स्वाधीनता संग्राम या आंदोलन के इतिहास का जो अंतिम घटनाक्रम है, हमने शुरू किया था कि कराची का नौसैनिक विद्रोह बंबई के नौसैनिक विद्रोह का ही एक अंग था। बंबई का नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1946 को प्रारंभ हो चुका था। भारतीय नौसेना के 5 जहाज, जिनकी मैंने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, HMIS मौज, हिमालय, बहादुर, दिलावर और चमक, इन 5 जहाज़ों का क्या पर्पस था, कौन भर्ती हो रहे थे, प्रशिक्षणार्थी कहाँ कहाँ, किस किस आयु के कहाँ कहाँ पहुँच रहे थे, पहुँचने वालों की अपनी व्यवस्थाएं भी थी और उनका अपना ब्रिटिश सरकार की कुछ अपनी व्यवस्थाएं थी। ऐसा करते करते हम उस एपिसोड के आगे बढ़ते हैं अगर, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसके पश्चात ब्रिटिश शासन ने अपनी खोखली अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई प्रकार के कर लगा दिए थे और इस कारण से महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई थी। अब परिस्थितियों की चपेट में आकर ब्रिटिश हुकूमत ने के लिए ये आवश्यक हो गया था कि वे अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ाएं और जहाज़ों की संख्या में काफ़ी वृद्धि करें। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जैसे छोटे देश ने अंग्रेजों के कई जहाज़ों को समुद्र में समाधि दे दी थी और उनकी शक्ति के खोखलेपन को उजागर कर दिया था। अपने इस अनुभव से सबक लेकर ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी जल शक्ति की वृद्धि के लिए जहाज़ों की संख्या में काफ़ी वृद्धि कर ली थी और इसी कारण काफ़ी मात्रा में उन्हें नई भर्ती करनी पड़ी थी। गरीब और अभावग्रस्त वर्ग के लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी बालकों को बाल नौसैनिक एक उनका एक वर्ग था, उसके अंदर भर्ती करवा दिया था। अब कराची की भौगोलिक स्थिति कुछ अलग प्रकार की थी, मैंने पिछले एपिसोड के अंदर उसका विस्तार से वर्णन किया था। मुंबई और कराची के भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग अलग थी। यहाँ सब एक पास के टापू में एक अपने ये सारे जहाज खड़े थे जिनका मैंने नाम लिया 5 जहाज़ों का। शहर के साथ उनका कोई विशेष संबंध नहीं था। ये अलग अलग स्थिति होने के कारण, भौगोलिक स्थिति होने के कारण, और वहाँ शहर में वहाँ एकदम मिल गए थे सारे विद्रोह करने वाले। यहाँ मिलने के लिए भाई बहुत समय चाहिए था, समय भी चाहिए था, एरिया का डिस्टेंस भी था, और टापू में खड़े जहाज़ों में अगर कुछ हो गया है तो शहर को नहीं पता लगेगा। अलग अलग जहाज़ों पर अलग अलग प्रशिक्षणार्थी थे, उनका मिलने का भी कोई एक साथ विद्रोह करने का, आवाज़ उठाने का कोई
ऐसा था नहीं, माहौल नहीं था वहाँ का, परिस्थितियाँ नहीं थी। अब चूंकि यहाँ के नौसैनिक जहाज कराची के बाहर एक टापू में थे, तो अलग थलग होने के कारण यहाँ नौसैनिक विद्रोह नहीं हो पाएगा, ऐसा अंग्रेज सोचते थे। बंबई में हो गया, लेकिन यहां तो नहीं हो पाएगा। 19 फरवरी को प्रतिदिन की भांति यहां कक्षाएं लगी। जहाज में जो ये प्रशिक्षणार्थी थे, हाँ, नौसैनिक और प्रशिक्षणार्थी बंबई विद्रोह के समाचार पढ़ चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी अशांति या उत्तेजना का प्रदर्शन नहीं किया। खामोश थे कि कोई नया ऑर्डर आएगा और यहाँ भी तो आपस में विचार भी करना है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों से अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के कुछ अफसरों को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें भी भारत लाया गया था। दिल्ली के लाल किले पर उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था। और ये कौन था? नाम थे जो प्रमुख थे, मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल गुरबख्श सिंह डिलन और कर्नल प्रेम कुमार सहगल। 3 नाम बड़े मशहूर हुए थे, शाहनवाज, डिलन और सहगल। गली गली में ये 3 नाम उस समय बहुत लोगों की जुबान पर थे। लाल किले पर मुकदमा चलाया जा रहा था और ब्रिटिश सरकार का ये पूरा प्रयास था कि उन लोगों को फांसी पर चढ़ाकर अन्य लोगों के दिलों में दहशत उत्पन्न की जाए। जिन्होंने कभी बगावत की, जिससे कोई भी इसके आगे कोई बगावत की बात सोच भी ना सके। और भारत भर में इस मुकदमे के कारण सनसनी फैल गई थी और लोग अपने राष्ट्रीय वीरों के बचाव के लिए चिंतित थे, प्रयासरत थे। एक बचाव समिति बनाई गई, देश के कोने कोने से चंदा एकत्र किया जाने लगा, वो बचाव समिति के पास पहुंच रहा था। सब प्रकार की पाबंदियां और सीमाओं के कारण इतना सब होने पर भी तीनों प्रकार की सेनाओं ने भी अपने अपने ढंग से उसमें योगदान दिया। आईएनए के इन अफसरों को बचाने के लिए भरपूर चंदा दे रहे थे ये सेनाओं के लोग भी। तरीके अलग अलग थे, गुपचुप से ही हो सकता था, सामने नहीं हो सकता था भाई। कई शतम नाम की एसोसिएशन के नाम पर चंदा भी एकत्रित हो रहा था। लक्ष्य सबका एक था कि ब्रिटिश सरकार को पता भी ना चले और आईएनए के अफसरों पर चलाए जा रहे मुकदमे में उनकी सहायता की जा सके। कराची में सब अलग अलग होने के कारण यहाँ की व्यवस्था, भूगोल अलग प्रकार का था। आपस में मिलकर के कोई उस प्रकार की योजना तैयार करना, विद्रोह के लिए माहौल बनाना, ये कठिन था। और अब क्या एक्शन लेना जब सरल नहीं था तो क्या अब नहीं होगा? ऐसा नहीं है भाई। संस्था के सभी अलग अलग केंद्रों ने, ऐसे अलग अलग केंद्र के अलग अलग ग्रुप्स ने शाम को घूमने फिरने के अंदाज में वो समुद्र के तट पर पहुंच गए। वे लोग इधर उधर की गपशप हाँकते हुए, ये ऐसा हर आंदोलन में होता है,
इमरजेंसी में चूँकि ये सब कार्य मेरे हाथों से हुए हैं। हम तो कश्मीर के शंकराचार्य मंदिर जो पहाड़ी के ऊपर था, मेरे भी वारंट थे, अंडरग्राउंड था, और बहुत सारे लोग जो मैंने वहाँ बुलाए थे कार सेवा के लिए, मीटिंग नहीं कर सकते थे। नीचे से ऊपर तक जाना है, ऊपर से नीचे तक आना है, तसले पकड़े हुए हैं और जा रहे हैं। अपने एक एक सूचना जो मेरे पास है, और मैं भी आगे पीछे हो रहा हूँ, मैं किसी और वेश में था, मेरे तो मीसा के वारंट थे। तो ऐसा परिस्थितियों के अनुसार तो बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ भी लोग घूमने फिरने के चक्कर से गप्पे शप्पे कर रहे हैं। गपशप करते हुए वो अपनी योजना कैसे बने, कैसे हम सामूहिक रूप से एक जगह पर इकट्ठे हों, तो योजनाबद्ध तरीके से पहले से निश्चित कर लिए गए एक स्थान के ऊपर एक बैठक हुई। और उस मीटिंग में जो निर्णय लिए गए, उस मीटिंग में जो निर्णय लिए गए वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। हाँ, 20 फरवरी के पूरे दिन पारस्परिक विचार विमर्श और व्यवस्थाएं करके 21 फरवरी 1946 से कराची के नौसैनिक विद्रोह प्रारंभ कर दें। नंबर 2, सभी लोग 21 फरवरी को प्रातः 10 बजे कराची के केमारी जट्टी में एकत्रित हों। एक जहाज का नाम, बहादुर और चमक जहाजों के प्रशिक्षणार्थी पृथक पृथक न जाकर सम्मिलित रूप से केमारी जट्टी पहुंचे, जिससे चमक जहाज के किशोर प्रशिक्षणार्थियों को अपने वरिष्ठ व्यक्तियों का संरक्षण मिल सके। नंबर 4, बंबई के विद्रोही नौसैनिक साथियों की हड़ताल का समर्थन करने के लिए कराची के बाजारों में एक जुलूस निकाला जाए। नंबर 5, कराची के केमारी जेट्टी के गोदी मजदूरों को भी जुलूस में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाए। नंबर 6, ये निर्णय हो रहे हैं मीटिंग के अंदर, जुलूस में साम्राज्य विरोधी और हिंदू मुस्लिम एकता के वे सभी नारे लगाए जाए जो बंबई में लगाए गए थे। नंबर 7, प्रशिक्षण के लिए लगने वाली कक्षाओं और जहाजों के अन्य कार्यों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। अब ये निर्णय लेने के बाद आगे और क्या योजना बनती है, वो सारी मैं आपके सामने अगले एपिसोड में रखूंगा। ये इतिहास इतना क्रमबद्ध ही आपके सामने लाऊंगा, तो आपको आखिर के 3-4-5 सालों में क्या परिस्थितियां बनी, किन के कारण से बाहर गए, ये समझना पड़ेगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।